Hello my dear student. Today we are going to discuss one of the very most important question of CBSE board on the basis of Gauss theorem. This is also NCERT question. Okay, so in this question you have to find the total flux and the charge inside this cube having side A. Okay, so आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो x को Ex दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस ओनली एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अल्फा टाइम्स x टू द पावर 1/2। इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स यहाँ x अगर 1/x जैसे से चेंज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। x क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये x है। मीन्स x की वैल्यू को चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक क्यूब रखा गया है, क्यूब तो आप जानते ही हो, यहाँ पर एक क्यूब रखा गया है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। यू हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में 0 है, z एक्सिस में 0 है। मीन्स सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है ऐसे, और यहाँ पर एक क्यूब रखा है। तो आपको बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी गई है, और a जो है a साइड ऑफ क्यूब है और a डिस्टेंस पे, 0 से a डिस्टेंस पे ये क्यूब को रखा गया है। तो आप मुझे बताओ कि इसका फ्लक्स कितना बनेगा, कौन से सरफेस से फ्लक्स बनेगा और इस क्यूब के अंदर कितनी चार्ज है, ये हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास सपोज इसको आप मान लो कि ये क्यूब है। एक्चुअली में क्यूब शेप नहीं है, क्यूबॉइड शेप है, लेकिन आप ऐसा एज्यूम करो कि ये क्यूब है, ऐसे रखा गया है। ठीक है, कितना दूरी पे रखा गया है, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, और ये क्यूब है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, a पे। तो जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, यही होता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, आप बताओ। इस पॉइंट, इस साइड का एरिया वेक्टर, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा, या थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एरिया एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एरिया है। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है क्लोज सरफेस का, तो इसका एरिया इस साइड होगा, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस फेस के लिए, ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए फ्लक्स 1 लिखेंगे। दिस इज फ्लक्स लेफ्ट, लिख लो, फ्लक्स लेफ्ट साइड में। और ये जो सरफेस है इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स राइट साइड में। इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। वैसे ही सेम नीचे के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल इज 90 डिग्री। हियर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर नीचे है, तो एंगल 90 डिग्री। इस पाथ के लिए वही एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो फ्लक्स सब के कारण क्या बन जाएगा, 0। तो फ्लक्स सिर्फ 2 के कारण बनेगा, ये सरफेस और ये सरफेस। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। एंगल कितना हुआ, एक इधर है, एक इधर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फ्लक्स आप लेफ्ट निकाल रहे हो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्फा। एक्स के जगह में क्या लिखोगे, ए, और ए के जगह में क्या लिखोगे, 0.1। मीन्स अल्फा के जगह में डायरेक्टली में अगर तुम वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1/2। ठीक है, ये ए डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, मीन्स ए इंटू ए। ठीक है, ये होगा आपको। अब इसको निकालना है, और इसके बीच में एंगल कितना, 180। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ठीक है, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो आप यहाँ पर -1 पुट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब तो सारी वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है। सॉल्व करो, ए की पावर कितनी हो गई, स्क्वायर 2 + 1/2 दैट इज 3/2। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या आएगा, -α इंटू ए का पावर 3/2। अब वैल्यू पुट करके आपको फ्लक्स लेफ्ट निकाल लेना। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना, फ्लक्स लेफ्ट निकाल लेना। उसी तरह राइट आप निकालेंगे, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू आंसर निकालो। तो ये लेफ्ट के लिए निकला, चलो निकाल लेना ऐसे ही।
फिर राइट के लिए कैसे निकालेंगे? तो राइट के लिए फ्लक्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो अब बताओ मुझे, ये राइट साइड, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल इज 0 डिग्री, सो थीटा हियर बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, दैट इज ए प्लस ए, सॉरी एक्स की जगह क्या लिखोगे? इसके लिए तो ए लिखे, क्योंकि ये तो इतनी दूर है ना, इस सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक ए है और ये पॉइंट ए है, तो ये एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो गया? यहाँ पर ए है, ए प्लस ए, तो एक्स की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर? 2a। इससे पहले वाले में क्या पुट करना पड़ रहा था? x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर आपको 2a पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, अल्फा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, कॉस थीटा का, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो राइट फ्लक्स क्या निकला? राइट फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज हाउ मच? अल्फा, x के जगह में क्या लिखेंगे? 2a। ठीक है, पावर क्या है? 1/2 इंटू एरिया के जगह में क्या लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर ए, बोथ आर ए, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, अब क्या कर रहा है? वैल्यू पुट करना है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1। वैल्यू पुट कर दो तो फ्लक्स राइट निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, दोनों को ऐड कर देना। अगर ये नेगेटिव आया है, -2 आया है, ये +3 आया है, तो -2 + 3 क्या होगा? +1। ये चीज़ ध्यान में रखना, माइनस आया है, प्लस आया, जैसा भी आया ऐड करना, लेकिन -2 + 3 क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, साइन का आप जरूर ध्यान रखना। तो ऐसे करके आप क्या निकाल दिए? टोटल फ्लक्स। अब है क्वेश्चन कि चार्ज कैसे निकालोगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, बस वैल्यू पुट करना, वो आप कर लोगे। तो आप गॉस थ्योरम का जानते हो, गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज अगर निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर फ्लक्स टोटल पुट कर देना। तो फ्लक्स टोटल आपने निकाल रखा है सॉल्व करके, यहाँ पर पुट करना फ्लक्स टोटल और इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ? फ्लक्स टोटल मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11। इसको चेक कर लेना एक बार, ये जो आएगा दिस इज क्यू इनसाइड, ये चेक कर लेना एक बार। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।